दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट से नए ऑर्डर के बारे में जो कि जारी किया गया है, जिसको देखने के बाद में बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों ही अभ्यर्थियों को झटका लगेगा। एक एक करके हम अपडेट को कवर करेंगे। साथ ही अगर बात की जाए 27,512 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में और साथ ही टीजीटी एग्जाम को लेकर भी एक एक करके अपडेट कवर करें, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी का जो मामला है वो चाहे बीएड के अभ्यर्थी हो या बीटीसी के अभ्यर्थी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट बीएड के लिए कोई ऐसा आदेश दे जिससे कि बीएड को खतरा हो जाए, तो आप जानते हैं कि लाखों बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य खराब हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीटीसी वाले छात्रों की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि जब से बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल हुए हैं तो कंपटीशन का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। लेकिन अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 3 आपको नोटिस दिखाए जाएंगे। तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक करके मुद्दे को समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से बीएड और बीटीसी दोनों को बर्बाद सा कर दिया गया है इस मैटर की वजह से। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले तो बीटीसी वाले अभ्यर्थी चाहते थे बीएड को बाहर कर दिया जाए, लेकिन अब ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ इस तरीके से फंस गया है जैसे कि किसी दलदल के अंदर कोई व्यक्ति चला जाता है और फिर धीरे 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 करके धंसता ही जाता है। ऐसा ही आपको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अंदर देखने के लिए मिला। जब 22 जनवरी 2023 को इस ऑर्डर को रिजर्व किया गया था तो उम्मीद थी कि जल्दी इसका ऑर्डर जारी हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर। लेकिन आते आते अगस्त आ चुका है और अभी तक आपका ऑर्डर जारी नहीं हुआ। बीते दिनों आप सभी ने देखा था, हाल ही में इसको लेकर 24 जुलाई 2023 को सुनवाई हुई थी और ये बताया गया था कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर अगस्त के फर्स्ट वीक में ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। उस समय मैंने भी आप सभी को बताया था कि 11 तारीख को इसकी अगली सुनवाई होगी और उम्मीद है कि 11 तारीख से पहले ऑर्डर आ जाएगा। आज आपके सामने 10 तारीख हो चुकी है और इस मुद्दे को लेकर यहाँ पे तारीख भी दिखाई गई थी 11/8/2023। वहीं इसको लेकर कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई थी कि 11 तारीख को इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। लेकिन सुनवाई से एक दिन पहले ही जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के माध्यम से इस मामले को सुनवाई से इनकार करते हुए इसकी तारीख बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से नया ऑर्डर जारी करते हुए जानकारी दी जाती है कि अब इस मुद्दे की जो सुनवाई 24/7/2023 को देखने के लिए मिली थी और 11 तारीख को होने वाली थी, वो अब 11 तारीख को न होकर 29 अगस्त 2023 को देखने के लिए मिलेगी। यानी कि बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो अब या तो आज नहीं आएगा ना ही कल आएगा। अब ये जो आपको ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा वो 29 अगस्त 2023 के आसपास ही जारी किया जाएगा। यानी कि अभी भी आपको 19 और 20 दिन इंतजार करना पड़ेगा और ये भी कोई फिक्स तारीख नहीं है। हो सकता है कि ऑर्डर इस तारीख को भी ना आए और हो सकता है कि इसके 10 दिन बाद ऑर्डर जारी हो जाए या फिर 10 दिन पहले। लेकिन निश्चित तौर पे बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों ही अभ्यर्थियों को इस मुद्दे से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जितना समय इस मुद्दे में लगेगा उतने समय तक कोई नई शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में तो आई नहीं रही है। आसपास के राज्यों के अंदर निकाली गई शिक्षक भर्ती भी इसी के अंदर डूब जाएंगी। जैसे कि आपने देखा केबीएस पीआरटी की, उसका रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है। अब बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर एक और नई तारीख दे दी गई है 29 अगस्त 2023 को। यानी कि अब इसका ऑर्डर इस महीने के लास्ट में ही आने की संभावना है। ये 100% नहीं है, याद रखिएगा। अगर ये ऑर्डर 29 तारीख को भी नहीं आता तो फिर आप जानते हैं कि भगवान भरोसे ही है, क्योंकि जजेस पे डिपेंड करेगा कि वो इस ऑर्डर को कब जारी करें कब नहीं। कोई टाइम लिमिट नहीं होती है ऑर्डर को रखने की। जजेस चाहें तो 3 महीने के अंदर या 3 साल के अंदर ऑर्डर सुना सकते हैं। बात कर लेते हैं 27,512 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर पदों की संख्या बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जब 4,163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, उस समय आपको याद होगा कि छात्रों के माध्यम से मांग भी की गई थी कि 27,000 से ज़्यादा टीजीटी पीजीटी स्कूलों के अंदर टीचर्स के पद खाली हैं और इन पदों को भरा जाए। जिसको लेकर जब चयन बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन दिया गया तो बड़ी मुश्किल से उनके माध्यम से 4,163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं
कि टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर हर साल बड़ी संख्या में टीचर रिटायरमेंट भी हो जाता है ना। वहीं दूसरी तरफ तदर्थ शिक्षक भी काम करते हैं, लेकिन जो 4163 पदों पर भर्ती आई थी ना, ये तो बिल्कुल वैलिड ही नहीं थी। बस चयन बोर्ड के माध्यम से अध्याचन सही तरीके से लिए नहीं गए, जिसके चलते इनमें पदों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो सकी। लेकिन अब ताज़ा जानकारी देखने के लिए मिली है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या बढ़ी है। जो पद आपके 4 या 5 हज़ार बताए जाते थे, अब बढ़कर 27,512 हो चुके हैं। इसको लेकर जानकारी आज के न्यूज़पेपर के अंदर भी देखने के लिए मिल जाती है, जहां पर अगर बात की जाए प्रधानाचार्य शिक्षक के 27,512 पद खाली हैं। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के 27,512 पद खाली हैं। विधानसभा में डॉक्टर अजय कुमार के माध्यम से पूछे गए जवाब में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी के माध्यम से जानकारी दी गई कि एडेड कॉलेजों के अंदर प्रधानाचार्य के स्वीकृत अगर बात की जाए 4,166 पदों में से 1,505 पद खाली हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्रवक्ता के बारे में तो 20,525 पदों से 4,384 पद खाली हैं। टीजीटी के लगभग 66,334 पद हैं, जिसमें से 20,465 पद खाली हैं। यानी कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर बड़ी संख्या में पदों को जोड़ने की जो छात्रों की मांग थी वो पूरे तरीके से जायज़ थी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं। इसी को लेकर विधानसभा के अंदर जब जानकारी दी गई थी तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि संस्था प्रधान के 2663 पद हैं, पीजीटी के 4,384 पद हैं और टीजीटी की अगर बात की जाए तो 20,465 हैं। यानी कि सिर्फ टीजीटी और पीजीटी को देखें तो उनके पदों की संख्या 2500 के आसपास है। और सिर्फ अगर बात की जाए प्रधानाचार्य यानी कि संस्था प्रधान के बारे में तो उनके पदों की संख्या 2600-2700 के आसपास है। यानी कि सरकार सिर्फ 4,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकालकर बीएड छात्रों को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम कर रही थी, क्योंकि बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली होने के बावजूद भी अगर सरकार भर्ती का विज्ञापन जारी न करे तो इससे बुरा क्या ही हो सकता है। इसीलिए टीजीटी पीजीटी को लेकर अब छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है कि इन पदों को जोड़कर या तो पुरानी भर्ती में जोड़ दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि पुरानी भर्ती को लेकर अभी परीक्षा होना बाकी है। अब बात की जाए परीक्षा को लेकर तो बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पूरे तरीके से नया शिक्षा आयोग बना नहीं है। अब आयोग को विधेयक तो पास कर दिया गया है, लेकिन अभी उसके अंदर राज्यपाल की मंजूरी, सदस्यों की नियुक्ति और उसके बाद में परीक्षा को लेकर प्रोसेस शुरू होगा, जिसमें लगभग अभी 60 से 65 दिन का समय लग जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो भी इस बात को लेकर परेशान हैं वो थोड़ा सा अभी इंतज़ार करें कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए कम से कम आयोग को पूरे तरीके से बनकर तैयार होने में तभी जाकर परीक्षा की किसी तारीख तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये सत्य है कि जल्दी अब आपको परीक्षा भी देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए नई जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में तो इसको लेकर भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर के माध्यम से यहाँ से भर्ती निकाली जाती है, जो कि 6 to 8 के लिए है, यानी कि जूनियर के बारे में। और ये जो भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंदर है, जहाँ पर टीचर्स के पदों की संख्या लिखी हुई है 3, 3, 3, 2, 4 अलग अलग विषयों के अंदर ये पद होने वाले हैं। टोटल पदों की संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं 8, 8, 3, 5 और 11 पद हैं और 22,000 आपको वेतन मिलेगा। आपके पास में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, प्लस आपके पास 6 to 8 होना चाहिए सीटेट। तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी बीटीसी वाले छात्र आवेदन नहीं कर सकेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर www.gazipur.nic.in पर अधिक जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।